एक महात्मा कथा सुना रहे थे। सरकार निवेदन कर रहा, एक सेठ जी थे, सवेरे 9 बजे जलपान उलपान करके अपन फैक्ट्री में जाने के लिए जैसे तैयार हुए, तब तक उनके घर के दरवाजे का डोरबेल बजा, डोरबेल रिंग बजा। सेठ जी खुद जाकर स्वयं जाकर गेट खोले तो क्या देखते हैं, काला कलूटा विशाल भयानक आकार का आदमी एक रजिस्टर लिए खड़ा है। सेठ जी पूछे तुम कौन हो? उसने कहा यमदूत। अब यमदूत सुनते तो सेठ जी की बोले रास्ता भूल गए हैं क्या आप? बोले नहीं नहीं, तुम सही पते पर आया हूं, आप ही से मिलने आया था। क्यों? बोले आज के शेड्यूल में आज वाला ये रजिस्टर है, रोज का रजिस्टर है, इसमें आज की डेट में रजिस्टर है, इसमें आज की डेट में 1 नंबर पर आप ही का नाम लिखा हुआ है उठाने में, इसीलिए आपसे आज की बोहनी करने आया हूं। अब सेठ जी बोले अब भीतर आइए। भीतर ले गए। बोले अब आए हैं तो चलना तो है, कुछ जलपान कर लीजिए। वो कचौड़ी बना है और वो खम्मण बना है और फाफड़ा का है, फेफला का है सर? नहीं, हम जो खाए हैं वो पूछ रहे हैं आज। फाफड़ा था, फाफड़ा यही सब था। तो इतना खिला दिए यमदूत को सेठ जी कि यमदूत खाने के बाद डकार लेने लगे। बोले हमको तो नींद आ रही है। सेठ जी बोले चलिए, एसी चालू है हमारी बेडरूम में। ले जाकर बेडरूम में सुलाया, एसी चालू करके पूरा कंबल उम्बल रजाई ओढ़ा दिया। जैसे यमदूत गहरी निद्रा में गए, सेठ जी रजिस्टर लेके भागे। जाकर देखे तो रजिस्टर खोले तो 1 नंबर पर सेठ जी का नाम लिखा था। एक व्हाइटनर आता है मिटाने वाला, आप लोग जानते हैं, लिखा हुआ उससे मिट जाता है। अपने ब्रीफकेस से व्हाइटनर निकाले सेठ जी और अपना नाम मिटा दिए, काउंटिंग ना बिगड़ जाए इसलिए रजिस्टर के एकदम लास्ट में जाकर अपना नाम लिख दिया, एकदम अंत में अंतिम नाम अपना लिख दिए। सोचे इतना पीछे लिख दिया हूं कि 5-6 साल तो पार ही हो जाएगा मेरा। लिख करके उसी तरह रजिस्टर यमदूत के पास रख दिए। 1 घंटे बाद यमदूत जगे, बोले पानी पिलाओ बच्चा। सेठ जी पानी लेकर आए, पानी पिए। यमदूत बोले देखो मेरा यही काम है, उठाते रहना। जिसके पास जाता हूं मुझे देखकर वो कांपता है, चिल्लाता है, रोता है। पहली बार कोई मनुष्य मिला जो मेरा वेलकम कर रहा है और मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़ा है। सेठ जी जानते हैं कि अब 1 नंबर पर मेरा नाम है नहीं, मेरा नाम तो एकदम लास्ट में चला गया। सेठ जी नाटक करते हुए, आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, मरने से क्यों डरा जाए, एक दिन तो जाना ही है, आ जाइए सही। सेठ जी बोले नहीं बच्चा, तुम सामान्य नहीं हो, तुम अलौकिक हो, और तुम्हारे स्वागत भाव को देखकर मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं आज कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ जी बोले कौन सा नियम बदल देंगे? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था 1 नंबर से, आज एकदम लास्ट से उठा करके ले जाऊंगा। जब रजिस्टर खोले तो सेठ जी अपने हाथे आप नाम लिखे थे उसमें। ये कथा कहती है, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए वेटिंग लिस्ट टिकट हम लोग लेके नहीं आए हैं, आरएसी लेकर आए हैं। आरएसी, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अभी आरएसी कहिया कंफर्म हो जाएगा किसी को पता नहीं।
और इसी टिकट कब कंफर्म हो जाएगा कोई अता पता नहीं। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक जितना परमार्थ करना है कर लीजिए, अलग से इसके लिए टाइम प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। श्री भरद्वाज जी, देखिए वही भरद्वाज जी हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि जी से प्रश्न पूछा है कि राम जी कौन है। आपको याद है ना दूसरे दिन की कथा? और उनके प्रश्न करने पर ही ये कथा चल रही है। उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी पहुंचे और भरद्वाज जी ने खूब स्वागत किया हो। कंदमूल फल ला कर दिया, राम जी पाने लगे और उनके सामने भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठे हैं। राम जी पूछे कुछ कहना चाहते हैं क्या? भरद्वाज जी बोले प्रभु कहना चाहते हैं क्या? आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। भरद्वाज जी कहते हैं आज तक मैंने जीवन में जितनी तपस्या की, आज तक मैंने जो तीर्थराज प्रयाग में वास किया, आज तक मैंने जो विषयों का संसार का त्याग किया, आज तक मैंने जितना जप किया, आज तक जितना मैंने जोग साधन किया और मेरे जीवन का वैराग्य, प्रभु आज सब सफल हो गए। आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग विरागु। इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने साधन बताए गए हैं, आपका दर्शन करना, आपका स्मरण करना, चिंतन करना, आपकी आराधना करना, आपकी पूजा करना, आपके तीर्थों की यात्रा करना, दान पुण्य करना, जितने साधन बताए गए हैं परमार्थ के, प्रभु मेरे जीवन के सारे साधन आज सफल हो गए। राम जी बोले एक ही बार में सफल हो गए, ये कैसे हो गया? भरद्वाज जी बोले प्रभु राम तुम ही अवलोकत आजो। प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया, यही जीवन के सभी साधनों का फल है। इस बात को ठीक से समझिएगा। बोलूं, पूजा करा देने से ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, भ्रम है। भगवान का दर्शन करेंगे तो ऐश्वर्य बढ़ेगा, जीवन में भ्रम है। देखिए पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, बाबू भाग्य में यदि लिखा है ना तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आ जाएगा। भाग्य में यदि है तो भागा हुआ भी भाग करके आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी भाग करके चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। देखिए जीवन में पितृपक्ष का समय चल रहा है, जीवन में ऐश्वर्य, जीवन परिवार में सुख शांति और घर में संतति की वृद्धि। संतति समझ रहे हैं? पुत्र की वृद्धि, बेटा बेटी का जन्म। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं। हमारे पितृ जब हमसे प्रसन्न होंगे तो घर में ऐश्वर्य बढ़ेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, घर में संतति का जन्म होगा। कब? पितरों की प्रसन्नता से। और यदि पितृ रूठ गए तो आप अरबों की हवेली में रहने के बाद भी बेचैन रहेंगे, क्षण मात्र की शांति जीवन में नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए अब ये पितृ कैसे प्रसन्न होंगे?
आपको व्यवहारिक स्तर पर सुना रहा हूं। भिलवाड़ा का कोई एक बच्चा बहुत बड़े पद पर चला जाए, अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए, तो वो तो अपने खेल में व्यस्त रहेगा, लेकिन उसके पिताजी जो भिलवाड़ा में रह रहे हैं, भिलवाड़ा में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उसके पिताजी को बुलाया जाएगा चीफ गेस्ट के रूप में। सरकार, बच्चा तो बाहर खेल रहा है, बच्चा तो है नहीं भिलवाड़ा में, लेकिन उसके पिताजी को लोग बुलवाएंगे और मंच से कहेंगे अमुक के पिताजी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको माला पहनाया जाएगा। उस समय पिता की अंतरात्मा को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। उसी प्रकार माई बाप, जब जीव यहां सत्कर्म करता है, जीव यहां अच्छे कर्म करता है, परमार्थ करता है, तो ऊपर देवता उस जीव के पितरों को चीफ गेस्ट बना करके अपने यहां कार्यक्रम में बुलाते हैं। पितरों को अतिथि बनाकर बुलाया जाता है, उनका स्वागत होता है, माला पहनाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। कौन? देवता। तब पितृ गदगद होते हैं, धन्य है मेरी संतान जो ऐसा कर्म कर रही है कि हमको देवलोक में इतना स्वागत सम्मान प्राप्त हो रहा है। तब पितृ प्रसन्न होते हैं और हमको यहां धरती पर सुख शांति प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करने से, भगवान का दर्शन करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान से यदि मांगना ही है तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगे। भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के सारे साधन आज सफल हो गए, राम तुम ही अवलोकत आजू, एक कृपा करिए। अब करे कृपा देहु पर एहो, निज पद सरसिज सहज सनेहो। श्री भरद्वाज जी ने राम जी के चरणों में प्रेम नहीं मांगा। क्या मांगा? सहज प्रेम मांगा। क्या मांगा? सहज प्रेम। जोर से कहिए, सहज प्रेम। समझ रहे हैं? सहज प्रेम वो है माई बाप जिसका प्रचार न हो। कई लोग कहते हैं घर में, आप समझ नहीं रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। जहां कहना पड़ रहा है वहां प्रेम नहीं होता है, और जहां प्रेम होता है वहां कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सहज प्रेम उसको कहते हैं माई बाप जिस प्रेम का स्वयं को पता न चले। आप समझ रहे हैं? हम प्रेम करेंगे भी हमको पता भी नहीं चलेगा। पता क्यों ना चले महाराज? क्षमा करिएगा, पता चलने के बाद अभिमान हो जाता है कोई मेरी जैसा प्रेम करने वाला आपको? ये अभिमान है, पता चलते अभिमान हो जाएगा। भरद्वाज जी कहते, प्रभु हमको आपके चरणों में सहज प्रेम चाहिए। इसका अर्थ है मेरे मन द्वारा आपके चरणों में निरंतर प्रेम बनता रहे, होता रहे, और मुझे इसका पता भी न चले। प्रभु हमको ऐसा प्रेम चाहिए। अब आप कहोगे महाराज हाउ इज इट पॉसिबल? हम प्रेम करेंगे और पता भी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उदाहरण देता हूं, सांस लेते रहते हैं, पता चलता है का? कहिए, आप में से कोई सोचता है कि अरे रात को सो जाऊंगा तो सांस कौन लेगा? कहीं मैं सोए सोए सांस लेना ना भूल जाऊं, सोचता है क्या? हम सोए रहे, जगे रहे, दौड़ते रहे, खाते रहे, लड़ते रहे, चिल्लाते रहे, गाते रहे, हम श्वास लेते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार प्रभु हम आपको प्रेम करते रहे और हमको पता न चले। प्रभु हमको ऐसा प्रेम चाहिए। यहां सिद्धांत बड़ा अद्भुत दिया भरद्वाज जी ने। कहते, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी
छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। ये बड़ा अद्भुत दोहा है। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, कर्म समझते हैं ना, अपने कर्मों से, वचन से, अपनी वाणी से और मन से जीव जब तक छल का त्याग नहीं करेगा, किसका? छल का, तब तक करोड़ों उपाय कर लीजिए। एक तो अर्थ है कोटि उपचार, एक अर्थ है करोड़ों उपाय कर लीजिए, यदि कर्म से, वचन से, मन से छल समाप्त नहीं हुआ, आपको जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और एक दूसरा अर्थ है कोटि उपचार। भगवान के यहाँ आचार्य लोग बैठे हुए हैं, कर्मकांडी महात्मा भी बैठे हैं, मुझे तो कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, सुना हूं जो। पूजन की सबसे छोटी जो विधि है उसका नाम है सरकार पंचोपचार। सही बोल रहा हूं? सबसे छोटी जो विधि है पूजा की, उसका क्या नाम है? पंचोपचार। पंचोपचार, 5 प्रकार से भगवान की सेवा। भगवान को घर में स्नान करा दिए, खूब कपड़ा वपड़ा पहना के श्रृंगार कर दिए। अब ये पंचोपचार प्रारंभ होगा। पहले धूप, धूप के बाद दीप, छोटी आरती। कितने हो गए? कहिए 2। तीसरा नैवेद्य, भोग। उसके बाद चौथा आरती, प्रधान आरती। कितने हो गए? 4। अब 5वां आरती के बाद स्तुति। ये भगवान के पूजन की सबसे छोटी विधि है, 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती और स्तुति। अब इसके बाद सामर्थ्य है तो आगे बढ़िए। पंचोपचार के बाद षोडशोपचार, 16 प्रकार से। शतोपचार, 100 प्रकार से। सहस्त्रोपचार, 1000 प्रकार से। लखोपचार, 1,00,000 प्रकार से। करते करते भरद्वाज जी कहते हैं कोटि उपचार, 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा करिए। लेकिन यदि कर्म से, मन से, वचन से छल समाप्त नहीं हो पाया है तो कितनों पूजा करिए, जीवन में कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम किया जाए माई बाप, छल छोड़ा जाए। बनावटी जीने का स्वभाव हो गया है जीव का, बनावटी। और याद रखिएगा, जितनी बनावट उतनी मिलावट। बिना मिलाए बनबे नहीं करेगा। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जितनी मिलावट उतनी गिरावट। असल समाप्त हो जाएगा। भगवान के सामने बनने से बचिए, नाटक से बचिए। भगवान सब जान रहे हैं। यदि जीवन में दाग है तो भगवान के सामने दाग के साथ पहुंचा जाए। कहे प्रभु अब देखिए, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो आप ही के नाथ हैं। हमने ये कर्म बिगाड़े हैं, हम मानते हैं हम कर्म बिगाड़े हैं, लेकिन हम आपके हैं ना चा जाए। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल पसंद नहीं है। भरद्वाज जी कहते प्रभु आपके श्री चरणों में सहज प्रेम हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकाल भरद्वाज जी से अनुमति लेकर भगवान चले और चलते चलते उनके 4 शिष्य भगवान की अगुवाई किए। यमुना जी का तट आया, वहां से प्रभु ने विदा किया। आगे बढ़े और चलते चलते भगवान बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वाल्मीकि जी के आश्रम। वो स्वामी जी कहते हैं
देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर। चौपाई सुनकर गाइए आप लोग भी। देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए। वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, राम दीख मुनि बास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनी सरोज बिटप बन फूले, सरनी सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजू मधुप रस भूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। मुनि कहु राम दंडवत के ना, मुनि कहु राम दंडवत के ना। आशीर्वाद विप्रवर देना, आशीर्वाद विप्रवर देना, आशीर्वाद विप्रवर देना। पर्वतों को, वन प्रदेशों को, नदियों को, सरोवरों को देखते देखते राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया कहाँ पहुंचे? वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचे। राम जी दूर से ही आश्रम की दिव्यता भव्यता का अवलोकन किए और राम जी प्रसन्न हो गए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुहावन के साथ सुंदर गिरि कानन जल, ये तीनों पावन, पर्वत भी पावन, वन भी पावन और जल भी पावन। तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं। सरनी सरोज, सरनी मने तालाब में सरोज, और उधर वन में बिटप बन फूले। वन की झाड़ियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं, जिन पर गुंजत मंजू मधुपर रस भूले, जिन पुष्पों पर भौरे मडराकर गुंजायमान हो रहे हैं। सरोवर में एक ही घाट पर विरोधाभास रखने वाले जीव अपने आपसी विरोध का त्याग करके एक साथ जल पान कर रहे हैं। एक ही साथ सिंह और गाय जल पी रहे, पानी एक ही साथ। बिरहित बैर मुदित मन चरहि। कहाँ 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 कहिए? वाल्मीकि जी के आश्रम में। ये प्रसंग कह रहा है, माई बाप भजन का प्रभाव जब जीवन में पड़ेगा तो विरोध धीरे धीरे समाप्त हो जाए। विरोध वहीं पर है जहां भगवान से अनुरोध नहीं है।
जब भगवान से नित्य अनुरोध होगा, उस घर परिवार का आपसी विरोध समाप्त हो जाएगा। यहां वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रताप उनके आश्रम में दिखाई दे रहा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीवन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयोले। राम जी आश्रम के बाहर है, वाल्मीकि ऋषि आश्रम के भीतर थे। एक शिष्य ने जाकर कहा, मुनिवर लगता है रघुनाथ जी आ गए। अब यहां समझिएगा, जिस प्रकार का अतिथि आवे उसी भाव से उसका स्वागत करना चाहिए, ये मर्यादा है। राम जी अपने को जीव मान रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, परंतु वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि जो मनुष्य के रूप में सामने आए हैं वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात नारायण है, भगवान है, ब्रह्म है। मेरे दरवाजे भगवान आ गए, ऐसा जानकर वाल्मीकि ऋषि स्वयं दौड़ पड़े, आगे आयो लेन। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर निकले। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए, आश्रम से वाल्मीकि ऋषि निकले, राम जी दूर पर हैं। राम जी ने जैसे वाल्मीकि ऋषि को देखा, लक्ष्मण जी के साथ दौड़कर और वाल्मीकि ऋषि के चरणों में मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, राम जी ने जाकर उनको दंडवत किया। ये प्रसंग कहता है, सामने वाला आपको क्या मान रहा है, मानने दीजिए। आप अपने को क्या मान रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जो सामने वाला तो दुनिया बड़ा अद्भुत है, वो भगवान बना देंगे, भगवान। दुनिया कहेगी आप साक्षात नारायण रूप में हैं। अब आदमी मान लिया हम तो नारायणे हैं एकदम, हाँ हम भगवान हैं। सामने वाले को भगवान मानते रहने दीजिए। आप जान के रखिए कि आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। भगवान अविनाशी है और आप विनाशी हैं, ये मान के रखिए। अजहिया भगवान मान लिए, फिर तो भगवान मालिक है, का होगा हमारा है। वाल्मीकि ऋषि राम जी को भगवान मान रहे हैं, राम जी अपने को मनुष्य मान रहे हैं, और इसी सोच से मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। तब वाल्मीकि ऋषि आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। तब वाल्मीकि ऋषि ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया। देखो ये कथा कह रही है माई बाप, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। आगे वाला बोलिए, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा कर्म ऐसा हो जाए कि हमको श्रेष्ठ आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। अभी कल कोई मेरे से प्रश्न कर रहा था, रात्रि सायंकाल कथा के बाद, हाँ कि महाराज जब ये भगवान को पता ही है, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, कि ये राक्षस वरदान लेकर के अत्याचार करेंगे, तो ये लोग वरदान क्यों देते? कल किसी बालक ने प्रश्न किया, सरकार आप प्रश्न समझ रहे हैं ना? ब्रह्मा जी और शंकर जी दो ही लोग वरदान देते हैं सबको, सभी राक्षसों को ये दो ही लोग वरदान दिए। तो जब ये पता है कि ये राक्षस सब ससुरे वरदान लेकर के अत्याचार करेंगे देवताओं पर ही, देवताओं से ही आशीर्वाद लेकर देवताओं पर ही अप्लाई कर देते थे, तो ये ब्रह्मा जी शंकर जी क्यों आशीर्वाद देते थे वरदान? प्रश्न सही है ना? उत्तर सुनिए। आप में से कौन कौन टीचर हैं? जरा हाथ उठाइए तो। टीचर, हम कुछ पूछेंगे नहीं, डरिए मत। हाँ कौन कौन टीचर हैं? हाँ कई लोग हैं, हाथ उठाए हैं। मेरा आप लोग से प्रश्न है, वैसा घबराने वाला प्रश्न नहीं है। क्लास में कोई बहुत उदंड बच्चा हो,
उदंड मतलब मने हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं एक नंबर के लकुराधी प्रकार, मने दुष्टता में उसकी पराकाष्ठा हो, किसी को मार दे, काट ले, चोरी कर ले, कितना भी बदमाश बच्चा हो, लेकिन परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर यदि सही सही लिख दे तो क्या मास्टर जी उसको नंबर नहीं देंगे? ये आपन खोपड़ी पीट पीट के नंबर देंगे, रो रो के देंगे, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों? उसने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। उसी प्रकार ये जितने राक्षस हैं, असुर, ये सब इतनी तपस्या कर लेते थे कि ब्रह्मा जी और शंकर जी उनको वरदान देने के लिए विवश हो जाते थे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में की गई तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप तपस्या करिए, ये तपस्या ही आपके जीवन में पात्रता का निर्माण कर देगी और आपको वरदान प्राप्त हो जाएगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे संस्कार इतने श्रेष्ठ हों कि हमको आशीर्वाद मांगना न पड़े। हम जहां जहां भी जाएं, बिना मांगे श्रेष्ठ के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता रहे। यही जीवन की धन्यता है और ये श्रेष्ठतम उपलब्धि है जीवन की। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया के साथ श्री वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया। वाल्मीकि ऋषि मुनियों के साथ थे। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद मिला। राम जी को वाल्मीकि जी ने उठाया और दर्शन करिए, उठाकर अभी ठीक से देख नहीं पाए। राम जी तो दौड़ कर आके चरणों में गिर गए। राम जी को उठाकर वाल्मीकि जी खड़े किए और देखने लगे। देखी राम छवि नयन जुड़ाए। राम जी को देखकर मानो अपने नेत्र के सागर को भगवान के रूप रूपी अमृत से वाल्मीकि ऋषि भर रहे हैं। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, नयन जुड़ाने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। प्राण प्रियतम अतिथि बनकर आज आए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने राम लक्ष्मण सीता मैया को ला करके दिव्य आसन दिया बैठने के लिए। कंदमूल फल मंगाया। सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ प्रभु प्रसाद पाए और उसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैया के साथ प्रभु थोड़ी देर विश्राम किए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर जाकर के पहरे में बैठ गए। विश्रामोपरांत जब राम जी उठे हैं तो राम जी जाकर बाबा वाल्मीकि ऋषि के पास बैठ गए। अब दर्शन करिए, ये राम जी और वाल्मीकि ऋषि की एकांतिक वार्ता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी सीता जी नहीं है, ये मुनिवर वाल्मीकि ऋषि और रघुनाथ जी की एकांतिक वार्ता प्रारंभ हुई। राम जी से वाल्मीकि जी ने कहा, और राघव जी सब कुशल मंगल है ना? राम जी बोले, आपकी करुणा। वन में कहाँ आए हैं आप? किसने पूछा? वाल्मीकि ऋषि। राम जी बोले, मुनिवर मैंने आपके बारे में सुना है, आप त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। पूरा विश्व वीर की भांति आपके हथेली पर है। आप भूत भी जानते हैं, आप वर्तमान भी जानते हैं और आप ही आने वाला कल भी जानते हैं। त्रिकालदर्शी होकर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि कहे, राम जी मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माई बाप कि देखिए, मनुष्य कितना भी नाटक करे, कोई भी मनुष्य यदि 10 मिनट 10 मिनट यदि कंटिन्यू बोलता रहे तो 10 मिनट के भीतर ही उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल आता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा भाषा चित्त की खेती है। जैसा चित्त होता है उस चित्त की धरती पर वैसी भाषा उत्पन्न होती है और वही मुख से बाहर निकलता है। याद रखिएगा, जीवन भर जब हम कहीं बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे कुल का संस्कार बोलता है। हम कहीं बोलते हैं तो हमारे पूर्वजों का परिचय बोलता है। हम कहीं बोलते हैं, हमारा अपना चेतना, हमारी चेतना बोलती है, हमारा चिंतन बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्यों आए हैं, क्या कारण है? राम जी बोले, मुनिवर 1-2 कारण हो तब न बतावे, कई कारण है। बोले 2-3 हमको भी सुना दीजिए। राम जी बोले, मुनिवर पहला कारण तात बचन, दूसरा कारण पूर्णिमा तुहित, तीसरा कारण भाई भरत असरा, चौथा कारण मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे आने का सबसे पहला कारण है कि मेरे पिताजी के वचन की रक्षा हो गई। देखिए, जीवन में राम जी जब सुने कि मां कैकेयी ने वनवास मांग लिया है तो राम जी कौशल्या मैया के पास गए, अपनी मां के पास। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी, दुलार की, बोली, राम अब तक आप स्नान नहीं किए पुत्र, समय हो गया है लाला, थोड़ी देर बाद आपका अभिषेक होने वाला है, पिताजी राह देख रहे होंगे, आओ कुछ मिष्ठान खाओ और शीघ्र स्नान करके पिता के पास जाओ। राम जी ने मां को अपने पास बिठा कर कहा, मां आपको पता नहीं रात में क्या हुआ है? मां ने कहा, क्या हुआ है? राम जी बोले, अच्छा मां बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? कौशल्या मैया बोली, ये कैसा प्रश्न है, तुम बड़े हो। राम जी बोले, मां पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। कौशल्या मैया बोली, मैं समझी नहीं। राम जी बोले, मां मैं बड़ा बेटा हूं तो पिताजी ने मुझे बड़ा बेटा, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, भरत छोटा है तो उसको छोटा राजा बना दिया है। मां बोली, अब भी मैं नहीं समझी। राम जी पूछे, ये बताओ जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? मां ने कहा, जंगल बड़ा है। राम जी बोले, इसलिए बड़े बेटे को पिताजी ने जंगल का बड़ा राजा बना दिया है और छोटे भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी मुझे वनवास दे दिए। आप भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी कहते हैं, पिता दीन मुहि कानन राजू, मुझे वन का साम्राज्य दिया है पिताजी ने। मां कौशल्या तो ये वाक्य सुन के सूख गई। एक जीव होता है, उसका नाम है छछुंदर। क्या नाम है? छछुंदर। कहिए, कभी नाम सुना है छछुंदर का? ऐसा मैंने सुना है संतों के मुख से कि छछुंदर देखने में चूहे जैसा होता है सरकार, लेकिन सांप जब छछुंदर को चूहा समझ के अपने मुख में पकड़ता है तो पकड़ने के बाद अब सांप फंस जाता है। क्यों? ऐसी मान्यता है कि यदि वो सांप छछुंदर को भीतर ले लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
और यदि बाहर निकाल देगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसी मान्यता। गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या मैया ने सुना तो क्या स्थिति हुई, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछुंदर केरी। माँ सोचती है, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रेम कहता है पुत्र को माँ की गोद में बैठना चाहिए। मैं अपने राम से कहूं क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद माँ कौशल्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, राम एक वाक्य तुमसे कहना चाहती हूं। एक संतान के जीवन का सबसे श्रेष्ठतम धर्म जानते हो क्या है? पुत्र के जीवन का श्रेष्ठ धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। पितु आयसु सब धर्म का। पिता की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठतम धर्म है। राम जी कहते हैं, माँ मुनिवर, मैं पिताजी के वचनों को पूर्ण करने के लिए वन में आया हूं। पहला कारण, मैं अपनी मां कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए वन में आया हूं। है दूसरा कारण, मुनिवर मैं तो पहले से बड़ा था, यदि मैं राजा बन जाता ना तो मैं राजा राम कहलाने लगता, फिर मेरे में अब मेरे भाइयों के बीच में दूरी बढ़ जाती। और तो मैं अपने छोटे भाई को भी बड़ा बनाने के लिए वन में आया हूं। मेरा भरत राजा बन जाए, भरत को राजा बनाने के लिए वन में आया। तीसरा कारण, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं वन में आया हूं। देखिए भरत जी की साधुता, एक प्रसंग आता है, यहाँ पीछे आप दरबार देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, राम जी के आगे ये कौन बैठे नीचे पता है? हाँ, ये लक्ष्मण भैया है जो नीचे बैठे हैं, और शत्रुघ्न भैया भरत भैया पीछे खड़े हैं। राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो भरत भैया पीछे सिंहासन के जाके राम जी का छत्र पकड़ के खड़े हो गए। अब शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण भैया को ग्लानि होने लगी कि भरत भैया मेरे से बड़े हैं, भरत भैया पीछे रहे और मैं आगे रहूंगा, ये उचित नहीं है। लक्ष्मण जी ने जाकर भरत जी से कहा, भैया आप आगे बैठिए, मैं पीछे खड़ा होता हूं। भरत जी बोले, मैं प्रभु को मुख दिखाने लायक नहीं रहा लक्ष्मण, मेरे कारण इस अभिषेक में 14 वर्ष का विलंब हो गया, मैं क्या मुख लेकर के आगे बैठूंगा, मैं पीछे ही ठीक हूं। लक्ष्मण जी कई बार बोले, भरत भैया गए नहीं। लक्ष्मण जी जाके आगे राम जी से कहें, भैया भरत भैया को कहिए ना आगे आ जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भरत भैया पीछे खड़े रहे और मैं उनसे आगे आकर के बैठूं। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, भरत जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहने दीजिए। लक्ष्मण जी बोले, ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? राम जी बोले, मैं राजा बनूंगा तो धरती पर राम राज्य की स्थापना होगी, और लक्ष्मण जब तक भरत जैसे साधु की छत्र में मैं राजा नहीं बनूंगा तब तक राम राज्य की स्थापना होने वाली नहीं है। भरत जैसे साधु की छत्र की छाया में बैठूंगा तभी राम राज्य की स्थापना होगी। राम जी कहते, मेरा भाई भरत राजा बन जाए इसलिए मैं वन में आया। देखिए ना मुनिवर, मेरी मां कैकेयी ने सबका हित कर दिया, सबका लाभ बना दिया। वाल्मीकि जी बोले, सबका लाभ तो हो गया राम जी, आपका क्या लाभ हुआ? बन बन भटक रहे हैं आप। राम जी बोले, मुनिवर सत्य कहूं, जितना लाभ मेरा हुआ है उतना लाभ तो किसी का नहीं हुआ। मुनिवर, यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरणों का दर्शन प्राप्त कैसे होता प्रभु? आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु,
सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे जीवन के पुराकृत कर्म कहिए, इस जन्म के कर्म कहिए, पुण्य का फल है कि आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। वाल्मीकि जी गदगद हो गए। रघुनाथ जी ने कहा, मुनिवर अब एक प्रार्थना है आपसे। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा स्थान हमको बतावें जहां बास करो कछु काल कृपाला, जहां मैं कुछ दिन रहना चाहता हूं। लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा मुझे रहने के लिए जहां मेरे रहने से किसी महात्मा संत को कष्ट न हो। अच्छा आप बताओ, वन में कौन रहता है? कहिए कहिए। वन में दो लोग रहते हैं, या तो कोल भील रहते हैं वनवासी, नहीं तो संत महात्मा रहते हैं, ठीक ना? राम जी इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु सोचे मैं रहने के लिए स्थान पूछूं, और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करवा के चलिए आप उनके साथ शेयर करके रही, अपनी कुटिया खाली करिए। अब इसमें राम जी रहेंगे तो गुरु जी के कहने से शिष्य कुटिया खाली तो कर देंगे, लेकिन मन ही मन कहेंगे बताओ कहां से आ गए, हमारा घर ले लिए हमसे। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए किसी मुनि संत के मन में, ऐसा स्थान बताइए। क्यों? मुनि तापस जिनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। याद रखिएगा, जिस राजा के राज्य काल में तपस्वी मुनि संत महात्मा कष्ट पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जरि के भस्म हो जाता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, घर में ब्राह्मण देवता आए और यदि हमारी सेवा से संतुष्ट हो गए तो समझिए ये घर में मंगल का मूल है, नहीं तो दहाई कोटि कुल भूसुर दोषु। ब्राह्मणों के श्राप से करोड़ों कुल जलकर भस्म हो जाए। उदाहरण मानस में ये प्रताप भानु, इसी मानस में उदाहरण है प्रताप भानु। वही प्रताप भानु रावण बना, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया उसको। राम जी कहते इसलिए ऐसा स्थान बताइए जहां किसी को कष्ट न पहुंचे। देखिए भगत कौन, बुरा न मानिएगा, कई अद्भुत जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा के नाम पर पूरे परिवार को त्रास देते हैं। बुरा न मानिएगा, आई एम सॉरी। कई लोग कहते हैं महाराज आप मेरे घर को नहीं जानते, सब लंका वाले हैं, लंका वाले, हम ही इकलौते भगत है घर के, ऐसा लोग कहते हैं। ये भी अपराध है। भजन तो ये है माई बाप कि जो भजन नहीं करता है वो भी हमारे भजन के प्रभाव से भगवान का भजन करने लगे। ये जीवन के भजन का परिणाम है। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, यहां रगड़ने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? एक रगड़ने वाला अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 100 लोगों को रगड़ना सिखा देता है। कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे करना है बस, रगड़ो रगड़ो। लेने वाला अपने जीवन में कितने लोगों को लेना सिखा देता है। आप भी नियम बनाइए, आप यदि भगत हैं तो अपने जीवन में 100 भगत बना करके ये शरीर का त्याग करेंगे, ये नियम बनाइए। अकेले भजन करना, कौन भजन करना है वो है? इसी में तो सुग्रीव फंस गए। सुग्रीव को जानते हैं ना आप लोग? सुग्रीव को कि भगवान के फ्रेंड है, मेरे राम जी के दोस्त है, अद्भुत जीव सुग्रीव भी सर, पहले तो रोया गाया कि प्रभु हमको मेरा भाई बाली बहुत पीटा है, बहुत मारा है, इतना मारा है कि उसके डर के मारे तीनों लोग भागा हूं, ये पहाड़ पे आके रहता हूं।
क्यों रहता हूं, उसको श्राप मिला है, इस पर्वत पर पांव रखेगा उसकी खोपड़ी फट जाएगी, यहां श्राप बस आवत नाही। रोया, खूब रोया। किसने रोया? कौन रोया? सुग्रीव राम जी से दुखड़ा रोया। राम जी देखे मेरे फ्रेंड को कष्ट है, मित्र को। राम जी की भुजाएं फड़की, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए नौ बलि प्राण। सुग्रीव एक बाण में बाली को समाप्त करूंगा, मैं एक बाण में। ब्रह्मा और शंकर के भी शरण में चला जाए, मेरे बाण से कोई बाली को बचा नहीं सकता, मार दूंगा। भगवान ने प्रण कर लिया कि एक बाण में बाली को मारूंगा। अब मजे की बात देखिए, जब राम जी ने प्रण कर लिया, राम जी बोले कि तुम अब टेंशन फ्री हो जाओ सुग्रीव, हम अपने बल से बाली को मार देंगे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। कौन कह रहा है? राम जी। अच्छा आप बताओ, राम जी आप गए अयोध्या रामलला सरकार का दर्शन करने, आप जैसे मंदिर में पहुंचे, खूब टेंशन में आप रो रहे हैं, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और केवल आप ही को दिखाई दे और रामलला सरकार कहे भगत जी टेंशन फ्री हो जाइए, हम आपका सब टेंशन समाप्त कर देंगे, उसके बाद भी आप टेंशन करेंगे? कहिए। लेकिन सुग्रीव माना नहीं। राम जी बोले टेंशन फ्री हो जाओ मेरे बल के भरोसे। सुग्रीव बोला क्या टेंशन फ्री हो जाऊं, आप मेरे भाई को नहीं जानते, बाली को। राम जी बोले क्या मतलब? सुग्रीव बोला आप में तो बल है, बाली में महाबल है। क्या बोला? राम जी आप में तो केवल बल है, बाली महाबल, उसमें महाबल है। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले बहुत सुंदर फ्रेंड बनाया प्रभु आपने। ये आप ही में डाउट कर रहा है। भगवान बोले तब? सुग्रीव बोला हमको आपकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। भगवान बोले ले लो। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, 7 दिशा में 7 ताड़ के पेड़ थे। सुग्रीव ने दिखाया और कहा कि एक बाण में इसको गिरा सकते हैं राम जी आप। अब बाण चलाइएगा तो बाण एक ही दिशा में जाएगा ना, ये 7 दिशा में पेड़ थे। भगवान ने एक अपना मोघ बाण निकाल कर चलाया, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। एक ही बाण 7 वृक्ष को गिरा करके राम जी के तरकस में आ गया। और जब ये दृश्य देखा सुग्रीव तो कांप गया और बोला, मन में कहा अरे राम जी अपना बल बोले, मैंने बाली का महाबल बोला, लेकिन राम जी में ना बल है न महाबल है, राम जी में तो अमित बल है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। और उसको विश्वास हो गया कि अब ये राम जी बाली को अवश्य मार सकते हैं। बाली बधब इन भय प्रतीति। राम जी बोले कंफर्म कि डाउट है? नहीं बोला प्रभु कंफर्म, आप मार सकते हैं। विश्वास हो गया। राम जी बोले कहां है तुम्हारा शत्रु, ले चलो। सुग्रीव बोला कौन शत्रु? कौन सा शत्रु प्रभु? राम जी बोले अरे अभी तुम बोले बाली तुम्हारा शत्रु है। बोले नहीं प्रभु, सॉरी, समझने में अंतर हो गया हमको। बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा हितैषी है प्रभु। यदि बाली मुझे नहीं मारा होता तो आज सुग्रीव को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। बाली मेरा हितैषी है प्रभु, शत्रु कोई नहीं है। लक्ष्मण जी बोले और दोस्ती करिए, और दोस्ती करिए। पहले रो रो कर आपसे सौगंध दिलवा लिया, और जब आपने सौगंध दे लिया कि उसको मारूंगा, आप कहता उसको मत मारिए। भगवान बोले तुम चाहते क्या हो? सुग्रीव बोला अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं
दीन राते। इस वाक्य को ठीक से समझिएगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब आप ऐसी कृपा करिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आपका भजन करूं, सब परिवार का त्याग करके आपका भजन करूं। भगवान बोले बस बस अब समझ में आया, इसको क्षणिक वैराग्य आया है। क्यों? भगत वो नहीं है जो सबको छोड़कर भजन करे, भगत वो है माई बाप जो पूरे परिवार को लपेट के भजन करे, वो भगवान का भक्त। सब तजी भजन कराओ दिन राति नहीं, सब मिली भजन कराओ दिन राति। सुग्रीव का बोला सब छोड़ के भजन करूं। भगवान बोले नहीं नहीं, इसको टेम्पोररी वैराग्य आया है, परमानेंट वैराग्य नहीं है। हाँ। राम जी बोला अच्छा ठीक है चलो ये कहानी बाद में सुनाना, चलो चुपले जाओ लड़ो उससे, जाओ लड़ो। भगवान ने जैसे सुग्रीव को भेजा, उधर से बाली आया, एक मुक्का मारा केवल बाली। कितना मुक्का? एक मुक्का। एक मुक्का उसकी खोपड़ी पे मारा, बाप बाप चिल्ला के सुग्रीव भागा। जैसे राम जी के पास गया, राम जी बोले मित्र बहुत जल्दी आ गए। बोले जल्दी? मरवाने के लिए भेजे थे वहां पर। मैंने आपसे कहा था बंधु न होई मोर यह काला, मैंने कहा था मेरा भाई नहीं मेरा काल है। अब देखिए उसकी भाषा कितनी जल्दी बदल रही है। पहले बोला शत्रु, फिर बोला हितैषी है, एक मुक्का खाया बोला शत्रु है। ये जीव की गति है, सबको छोड़ के भजन नहीं करना है, सबको लपेट के भजन करना है। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालते हरते, रुख पाई कृपा निधान की, जो साहस शीस अहिस मही, जो साहस शीस अहिस मही, धरि लखन सचराचर धनी, सूर काज धरि नरराज तन, चले दल थल निश्चरनी, सूर काज धरि नरराज तन, सूर काज धरि नरराज तन, सूर काज धरि नरराज तन, चल दलन खल निश्चरनी। वाल्मीकि ऋषि कहे राम आप श्रुति से तु पालक, राम तुम जगदीश। वेद की मर्यादा के आप पालक हैं, राम जी आप जगदीश हैं। और ये जो बगल में बामांगी आपकी विराजमान है सीता जी, ये सीता जी ही आपकी माया शक्ति है। राम जी ये माया सीता जी ही आपके रुख को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं और सृष्टि का विलय करती हैं। आपके जो भाई साहब है ना लक्ष्मण जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष अवतार है। और मैं एक बात बताऊं राम जी, आप तीनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ लीला कर रहे हैं। आप धरती से दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ लीला में प्रस्तुत है। राम जी मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात जनवाना चाहता हूं। हमारे आपके मध्य में
भिलवाड़ा के पूर्व विधायक परम आदरणीय श्रीमान विठल शंकर जी अवस्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। जय जय। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले यही तो बात है प्रभु, जीव को लगता है कि वो आपको जान गया, लेकिन सत्य तो ये है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आपको जाना जा सके। आप इस बात को समझिएगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनी, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु ये जगत एक रंगमंच है और आप ही सुरंग मंच को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा रहे हैं। आपके कहने पर ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं, आपके कहने पर विष्णु जी पालन करते हैं, आपके कहने पर शंकर जी उसका विलय करते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी आज्ञा का पालन करते हैं राम जी, वो त्रिदेव भी आपके मर्म को नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले राम जी भैया एक बात पूछूं? राम जी कहे कहो। बोले 2 दिन पहले वो केवट जी मिले थे गंगा किनारे, कही रहे थे कि मैं आपका मर्म जानता हूं। आज ये बाबा जी मिले हैं, बाबा जी भी कही रहे हैं कि मैं आपका मर्म जानता हूं। जो मिल रहा है वो एक ही बात कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं और जन्म से आपके साथ मैं लगा हुआ हूं, आज तक मैं आपका कोई मर्म नहीं जान पाया। प्रभु ये चल क्या रहा है? राम जी कहे वाल्मीकि ऋषि से पूछिए कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु यही तो बात है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। माला जप के, दर्शन करके, पूजा करके, यज्ञ करके, दान करके, कुछ भी करके हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। किसी भी साधन उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। भगवान को कौन जान सकता है? वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई सोई जान। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहेंगे। और देखिए भगवान को महापुरुष कहते हैं भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। किसका प्रयास करिए? मानने का। किसका प्रयास करिए? मानने का। भगवान को मानने का प्रयास करिए। अब माना कैसे जाता है? मन से। देखिए मन से यदि भगवान को नहीं मान रहे तो दिनवा भर करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग एक पद गाते हैं, नमन जानते हैं? नमन, नमन, नमन शब्द जानते हैं? नमन मतलब हाँ? नमन मतलब जय श्री राम, इसको कहते हैं नमन। पद सुनिए,